अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान हिंदी और अध्यात्म विज्ञान मराठी, इन दोनों चैनल्स के सभी दर्शक और हमारे मित्रों का हम इस अंक में हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, आज ही के दिन ये जो ढांचा है, ये इसका अवतरण हुआ, यानी ये दृश्य हुआ, व्यक्त हुआ। जो था वही व्यक्त होता है और जो व्यक्त होता है वही अव्यक्त होता है। व्यक्त अव्यक्त ये चक्र है, ये सतत चलने वाला चक्र है, उत्पत्ति स्थिति और लय। और ये चक्र किसी के रोके रुक नहीं सकता। और ये चक्र कभी जिसे कहा जाएगा कि बदल नहीं सकता, और इस चक्र के पार कोई जा नहीं सकता। बहुतों ने प्रयोग किए। विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु के समय ये प्रयोग किया, लेकिन सफल नहीं हुआ, क्योंकि स्थूल सूक्ष्म और फिर कारण, कारण सूक्ष्म स्थूल, ये अखंड चक्र है। इस चक्र में कोई भी रुकावट डाल नहीं सकता। यही हमारा सबका अनुभव है। तो कहने का आशय यह है कि 4-7-60 को ये ढांचा सबको दिखा। जन्म तो हुआ, लेकिन जो जन्म के बाद यानी जो प्रोसेस है, जन्म किसे कहते हैं ये भी एक बार देखने वाली बात है। हर बार हमारा एक नया जन्म होता है। जैसे हमारा जन्म हुआ तो एक पुत्र का जन्म हुआ, एक भाई का जन्म हुआ, और फिर स्कूल गए तो एक विद्यार्थी का जन्म हुआ, फिर विद्यार्थी का जन्म हुआ तो आगे चलकर यानी वो एक पति का जन्म हुआ, पति का जन्म हुआ। इस तरह हमारे अनेक जन्म, एक ही जन्म में अनेक जन्म होते रहते हैं। ये हमारी भूमिकाओं के जन्म है। और उसके बाद जब हमें जिन जिन विषयों की जिज्ञासा और जिन जिन विषयों की रुचि होती है, उस दिशा में हम बढ़ते हैं। कुछ भौतिक साधन संपन्नता में रुचि रखते हैं, वो भौतिक साधन जमा करने में जुट जाते हैं। कुछ किस दिशा में जाता है, कोई किसी दिशा में जाता है। और इस तरह ये दिशाओं में हम आगे अग्रसर होते रहते हैं और अपने जीवन का कोई न कोई एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं। और उस निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ाने के लिए हमें मार्गदर्शक भी मिलते हैं और यानी सहयोगी भी मिल जाते हैं। वो भी कोई बड़ी भारी बात नहीं होती, क्योंकि सभी क्षेत्र में हमराही, हम सफ़र, सहयात्री होते ही हैं। और वो सहयात्री ही हमें उस यात्रा की दिशा में किसी भी प्रकार हमें वो प्रोत्साहित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हमारा भी जन्म हुआ, फिर विद्यार्थी भी बने और फिर युवा भी हुए, सब कुछ होता रहा। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के विषय में रुचि ये बनी ही रही। सदैव श्रीमद् भगवद गीता एक पॉकेट साइज बुक हमारी जेब में रहा ही रहा। और उसकी तलाश में हम अनेक मठों, मंदिरों में, तीर्थ यात्राओं में, और जिसे कहा जाएगा कि आचार्यों की शरण में जाते ही रहे। इसी क्रम में महान तत्वचिंतक और इन्हें कहा जाएगा कि भूदान यज्ञ के प्रणेता श्री विनोबा जी भावे, जो महाराष्ट्र के पवनार में जिनका आश्रम था और जो वहीं निवास करते थे, उनसे भी हम मिले और मराठी गीताई प्राप्त की।
और उन्हीं का उनका आशीर्वाद भी हमारे साथ लगा ही रहा। लेकिन गीता का बोध नहीं हुआ। शब्द ही शब्द, शब्द ही शब्द, शब्द का स्पष्टीकरण शब्द से, शब्द की व्याख्या शब्द से, और इन शब्द बोधों के साथ ही वो जो प्यास थी श्रीमद् भगवद गीता का वास्तविक मर्म जानने की, वो बनी ही रही। और उस क्रम में धीरे धीरे भजन कीर्तन और अनेक प्रकार की तीर्थ यात्राएं, अनेक प्रकार के सत्संग होते ही रहे, क्योंकि ये यहाँ भी ये सिद्ध हो गया हमारे अनुभव से कि अवश्य ही मनुष्य पूर्व प्रारब्ध लेकर आता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें भी कई मार्ग मिले, लेकिन हम उस मार्ग से न जाते हुए हम अध्यात्म की खोज में लगे रहे। हमारे आगे ऐसी कई कई ऐसे मौके आए कि हमें धनवान बनने का भी मौका आया और बड़ा आदमी बनने का भी मौका आया। उसको भी हमने पता नहीं, ये प्रारब्ध ही कहना चाहिए कि उसको भी हमने उतना महत्व नहीं दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगा, ये मन में भावना थी ही कि ये हमारा साध्य नहीं है, ये नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए। और इस श्रीमद् भगवद गीता के मर्म की तलाश धीरे 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 बढ़ती गई, और उसी तलाश के फलस्वरूप हम केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर के 5वें संचालक श्री जीवनानंद जी महाराज चैतन्य, डॉक्टर जीवनानंद जी चैतन्य, इनके संपर्क में आए। और आप इतनी महान विभूति थे कि स्मृति और जिसे कहा जाएगा कि हाजिर जवाबी में आपका कोई उत्तर नहीं हो सकता था। इतना स्मृति हमेशा जागृत और प्रसंगोचित निश्चित उत्तर देकर आने वाले जिज्ञासुओं का समाधान करना, ये आपकी परम विशेषता रही। हम सबसे पहले जब केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला मानधाता ओंकारेश्वर में गए तो श्रमदान का कार्य चल रहा था, और श्रमदान का कार्य सभी जो आए हुए थे वो सब श्रमदान कर रहे थे और स्वामी जी खड़े थे ऐसे ही। तो जब हम गए तो हमने बैग रखी और उनके चरण स्पर्श किए, तो उन्होंने पहला शब्द तो यही कहा सबकी ओर देख कर कि ये लो, आ गए तमोगुणी, आ गए तमोगुणी। ये पहला उनका प्रश्न था, उनका उच्चार यही था सबसे पहले कि आ गए तमोगुणी। हमने चरण स्पर्श किए और वो पूछने लगे कि भाई आप क्यों आए हो, क्या बात है, कैसे आए? तो मैंने कहा स्वामी जी, मुझे ऐसा पता चला है कि यहाँ गीता पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, समझाई जाती है, और मैं उसी के कार्य से आया हूँ। तो कहने लगे कि भाई यहाँ तो कोई एडमिशन अभी है नहीं, सब फुल हो गया है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि जितने बड़े लोग होते हैं उनका हृदय भी बहुत बड़ा होता है, और वो कल्याण के लिए ही अवतरित होते हैं, उनका दूसरा कोई उद्देश्य होता ही नहीं। वो चाहते हैं कि जहाँ जिन जिन से भी उनका स्पर्श हो जाए उसका कल्याण हो जाए। जैसे परिस लोहे को छूता है तो सोना बना देता है, लेकिन सद्गुरु ऐसा परिस है कि वो जिसे भी छूता है उसे परिस ही बना देता है। इतना उनका अद्भुत कार्य रहता, और इसकी प्रचिति भी हमें आई, हमें प्रवेश मिला। हम वहाँ 9 दिन तक श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन हमने किया, और ये पाया कि जिस गीता को हम शब्दों में जानते थे उसका मर्म और वास्तविक अर्थ केवल तत्वदर्शी ही बता सकते हैं, अन्य किसी को ज्ञात हो नहीं सकता। जिस तरह जब तक चाबी हमारे हाथ में नहीं आती तब तक हमें खजाने का दर्शन नहीं होता और वो खजाना प्राप्त नहीं होता, उसी तरह श्रीमद् भगवद गीता का मर्म श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग में है। लेकिन वहाँ भी केवल शब्द ही मिलेंगे। क्यों?
क्योंकि जब शब्द में तो सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसका लक्ष्यार्थ क्या है, उसका वास्तविक अर्थ क्या है, ये जब तक हमारे ध्यान में नहीं आता तब तक गीता हमें समझ ही नहीं सकती और गीता के मर्म तक हम पहुंच ही नहीं सकते। वो श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन उन्होंने जब समझाया, तभी संपूर्ण गीता का रहस्य हमें हमारी मति के अनुसार प्रकट हुआ और स्पष्ट हुआ। फिर उसके बाद प्रश्नोत्तरी का एक समय उन्होंने निर्धारित किया था, और उस समय ये सबको स्वतंत्रता थी कि सब अपने अपने प्रश्न उनसे पूछें और समाधान करा लें। तो हमें भी कहा गया कि आप भी कोई प्रश्न पूछिए, और हमने प्रश्न जो पूछा उस प्रश्न के समाधान से ही हमें इस अध्यात्म विज्ञान की और अधिक गहराई से पढ़ाई करने का यानी रुचि मिली और दिशा मिली। और वो प्रश्न क्या था? वो प्रश्न था कि स्वामी जी, मृत्यु क्या है, मृत्यु से डर क्यों लगता है और मृत्यु का डर कैसे निकलेगा? ये हमारा प्रश्न था। स्वामी जी मुस्कुराए और कहने लगे कि मृत्यु क्या है और मृत्यु का डर क्यों लगता है और ये डर कैसे निकलेगा, ये प्रश्न के उत्तर में मैं भी आपसे कुछ प्रश्न करूंगा और उसका आप उत्तर अवश्य दीजिए। तो अब हम तो अनजान थे और उतना कुछ उस बात में जानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने इतने सरल ढंग से हमारा समाधान किया कि हम तो नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा कि ये देखिए, यहाँ ये प्लास्टिक का, वहाँ ग्लास रखा हुआ था, उन्होंने कहा कि ये प्लास्टिक का एक ग्लास यहाँ रखा है। बोले क्या मरता है जीवन में, ये ग्लास तो टूट फूट जाएगा। तो क्या प्लास्टिक टूट फूट जाएगा? जब ये ग्लास टूट फूट जाएगा तो फिर वो नए आकार में और आ जाएगा। जैसे अभी ग्लास बनकर आया है तो फिर हो सकता है वो कटोरी बनकर आए, क्योंकि ग्लास मर गया लेकिन प्लास्टिक नहीं मरा। उसी तरह ये शरीर पंच महाभूतों की निर्मित है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनका कॉम्बिनेशन ये शरीर है, और उसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये यानी गति देने वाले तत्व है, और इन आठों का लय प्रकृति में हो जाता है। तो प्रकृति से ये शरीर प्रकट हुआ है। अब ये शरीर जब रूपांतरण होगा तो क्या होगा? क्या पृथ्वी मरती है, जल मरता है, अग्नि मरती है? नहीं, इन पंच महाभूतों का कभी नाश होता ही नहीं और हो ही नहीं सकता। हमने देखा है कि ये अखंड है, अनुस्यूत है और अज है, अव्यय है। और ये तीन गुण ये भी कभी नहीं मरते, क्योंकि ये सतत रूपांतरण का रूप यानी स्वरूप है। तो मरता क्या है? फिर उन्होंने कहा कि जो भी इस विश्व में वस्तु है वो प्रियत्व के वजह से है। ग्लास प्रिय था इसीलिए यहाँ आया, और यानी सभी पदार्थों की ओर उन्होंने निर्देश करके बताया कि ये इसमें ऐसा कौन सा पदार्थ है जो हमें प्रिय नहीं है, सब कुछ प्रिय ही है। तो क्या ये प्रियत्व मर जाता है? जब इस शरीर का रूपांतरण होता है तो वो दहन करने के लिए और दफन करने के लिए प्रिय है या नहीं? फिर जब दहन हो गया तो फिर वो जो रक्षा होती है वो जल में प्रवाहित करने के लिए प्रिय है कि नहीं? फिर आपकी जो छवि, फोटो ली गई है वो घर में लगाने के लिए प्रिय है कि नहीं? और जब भी आपकी याद आएगी तो वो याद लोग करेंगे, वो प्रियत्व से ही करेंगे कि नहीं? तो कभी प्रियत्व का नाश हुआ है? कभी नहीं हुआ। और इसलिए ये सिद्ध है कि इस यानी विश्व में कोई भी वस्तु का नाश नहीं होता, रूपांतरण होता है। और रूपांतरण का अर्थ तो नाश होना है ही नहीं।
कौन सी वस्तु ऐसी है जो रूपांतरित होकर नाश हो जाती है? नाश तो कुछ होता नहीं। आपके शरीर का भी रूपांतरण होता है, लेकिन आपका नहीं होता, क्योंकि आप इस शरीर को छोड़कर चले जाते हो। और इस तरह ये इस विश्व में कुछ भी नष्ट नहीं होता, समाप्त नहीं होता, केवल रूपांतरित होता है। और रूपांतरण ये इस विश्व का ऐसा प्रक्रिया है कि उससे कुछ भी यहाँ का एक कण भी नहीं छूटा, सभी वस्तुओं का सतत रूपांतरण जारी है। अब उन्होंने दूसरा प्रश्न का उत्तर दिया कि मृत्यु से डर लगता क्यों है? मृत्यु से डर तब तक ही लगता है जब तक कि हम ये वस्तु किन तत्वों से बनी है, कौन से एलिमेंट्स इसमें लगे हुए हैं, वो जब तक हम नहीं जानते तब तक वो डर बना रहता है। जैसे हम जहाँ से निकले हैं, अगर हमें उस स्थान का पता नहीं है तो हमें अवश्य ही डर लगेगा। लेकिन अगर हमें उस स्थान का पता है कि हम कहाँ से आए हैं, तो हमें वापसी जाने में कोई डर नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं जहाँ से आए हैं वहीं जाना है। तो जब हम तत्वदर्शी सद्गुरु से तत्व दर्शन कर लेते हैं, तत्व को प्रत्यक्षतः यथार्थतः जान लेते हैं, तो हमारा डर निकल जाता है और हमारे समझ में आता है कि यहाँ नाश तो किसी का कुछ होता ही नहीं, सतत रूपांतरण ही प्रक्रिया है और केवल वस्तुएं रूपांतरित होती है, नष्ट नहीं होती। और फिर तीसरा जो प्रश्न है कि ये डर कैसे निकलेगा, तो कहा कि आप सर्वांग योग को सतत अभ्यास में रखिए, और सर्वांग योग को जानने से मृत्यु का डर यानी रूपांतरण का डर निकल जाता है। और इस तरह वो जो पहला गीता मनन सत्र का प्रसंग था वो हमारे लिए अत्यंत लाभदायी रहा और हमारे जीवन को एक दिशा देने वाला रहा। ऐसे सद्गुरु श्री जीवनानंद जी चैतन्य के कुछ संस्मरण इस प्रसंग में देने का यानी हमारा मानस है। स्वामी जी की स्मृति के विषय में तो हम सभी जानते हैं कि वो प्रसंगोचित और जिस विषय पे वो बात कर रहे हैं उस विषय से संलग्न श्लोक मंत्र तुरंत कह देते थे, इतनी उनकी स्मृति मजबूत थी। उसके बाद उनके विषय में दो तीन बातें अवश्य बताने योग्य है। हम उनके बाजू में एक बार भोजन करने का अवसर आया, उनके बाजू में ही बैठकर हम भोजन कर रहे थे और कुछ चावल के दाने उस थाली में रह गए अंत में। तो उन्होंने कहा कि देखो, कभी भी थाली में अन्न नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक दाने को बचाने के लिए वो काश्तकार, वो कृषक उसके पास जो गोफन होती है उसमें पत्थर बांधकर वो मारता है और एक दाने के लिए एक पंछी की जान लेता है। तो एक दाना भी कितना महत्वपूर्ण है, जिसके लिए कि एक प्राणी की हत्या करने के लिए वो कृषक तैयार होता है, इतना उसको संभाला बचाया जाता है जो हमारी थाली तक आया है और आप ऐसा व्यर्थ कर देते हो। ये एक विशेष उनका उपदेश रहा। उसके बाद कैसा बोलना चाहिए, कैसा चलना चाहिए और विषय को कैसे रखना चाहिए आदि विषय में उनका सतत मार्गदर्शन और प्रेरणा हमारे साथ लगी रही और इसका हमें लाभ हुआ। हम उनके साथ बहुत सारे दिनों तक प्रवास करते रहे और उन प्रवासों के दरमियान हमारे अध्यात्म विज्ञान की जो रुचि थी वो और बढ़ती चली गई और हमें वो जो भी प्रश्न, उनमें एक और विशेषता ये भी देखने में आई कि आप कभी भी उनसे अध्यात्म विज्ञान के संबंध में प्रश्न पूछ सकते थे। न वो उनको कभी कंटाला आता था, न कभी वो त्रास करते थे, तुरंत उत्तर दे देते थे ताकि हमारी पढ़ाई आगे बढ़े और पढ़ाई में कोई व्यवधान न हो और समय का सार्थक हो। जब भी हम उनकी संगत में रहे और इधर उधर की अगर बातें होने लगी तो वो तुरंत टोक देते थे कि भाई ये तो आप अपने घर में भी करते थे, क्या यही बातें करने के लिए आप यहाँ आए हैं?
ऐसा कहकर वो उस चर्चा का रुख अध्यात्म विज्ञान की ओर ही मोड़ देते थे। ये यानी एक प्रतीक है कि वो सदैव जागरूक रहकर अपने सानिध्य में आने वाले जिज्ञासु मुमुक्षुओं को वो जागृत करते रहते थे और अध्यात्म विज्ञान की ओर ही उन्हें प्रेरित करते थे, जिसका ये परिणाम है कि जिन जिन को उनकी संगत का सुअवसर मिला उनके जीवन यानी तेजस्वी हुए, प्रफुल्लित हुए और कल्याणकारी दिशा में वो चलने लगे। उसके बाद एक ये भी अनुभव कि कैसे बात करना चाहिए। ये कारंजा घाटगे में एक आश्रम में 3 दिन का सत्संग था और वहाँ हम लोग भी यानी व्यवस्था में लगे हुए थे। तो हमने किसी से ये कहा कि वो उठा लो, ये रख लो। तो स्वामी जी ने तुरंत वहाँ टोक दिया और कहा कि ये उठाइए, ये रखिए, ऐसे आपकी भाषा होनी चाहिए। उठा लो, रख लो, ये कौन सी भाषा है? तो भाषा भी कैसे होनी चाहिए, कैसे भाषा बोलनी चाहिए, ये भी हमें उन्हीं से ही सीखने को मिला। और मित्रों, ऐसी अद्भुत, अद्वितीय और जिसे कहा जाएगा कि सदैव प्रेरणा देने वाली ऐसी अद्भुत विभूति श्री स्वामी डॉक्टर जीवनानंद जी चैतन्य, इनका हमें सहवास मिला और उस सहवास का सुगंध अध्यात्म विश्वविज्ञान और अध्यात्म विज्ञान मराठी, इन दोनों चैनल से देने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। प्रयत्न में कितने सफल है, असफल है, ये आप ही बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने मूल्य को नहीं जानती। जो उपभोक्ता है, जो उस वस्तु के ग्राहक है, वही उस वस्तु की उपयोगिता, प्रासंगिकता और आवश्यकता को बता सकते हैं। तो आज हम अपने जन्मदिन के अवसर पर श्री स्वामी जीवनानंद जी चैतन्य का प्रेरक और अद्भुत ऐसा व्यक्तित्व स्मरण करते हैं और आशा करते हैं कि कभी न कभी हम भी आस्तिक के भाव में पहुँचेंगे। यहाँ ये बात भी विदित करना आवश्यक है कि हम अपने एपिसोड से यानी उस दिशा में कुछ कहने का प्रयास करते हैं, तो क्या हम वहाँ पहुँच गए हैं? अगर हम आत्मसंयम यानी आत्मसंयम योग नामक श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय देखें तो वो एक दर्पण है। उस दर्पण में देखकर हमें पता चलता है कि हमारी मंजिल कहाँ है और हम कहाँ तक पहुँचे हैं। क्या हम इंद्रिय निग्रह कर सके? क्या हम त्रिगुणों को जान सके, उनके साक्षी हो सके? क्या हम सर्व और प्रियत्व का अनुभव कर पाते हैं? क्या प्रसंग आने पर भेदाभेद, पक्षपात, इनसे हम बचे रहते हैं? क्या अभी हमारा द्वैत निकल गया है? क्या हमें प्रसिद्धि की चाह नहीं है? क्या हमें मान बढ़ाई और सत्कार की अपेक्षा नहीं है? क्या हम निंदा स्तुति में दोलायमान हमारी मनस्थिति नहीं होती है? क्या हमें स्तुति अच्छी नहीं लगती? क्या हमें निंदा बुरी नहीं लगती? अभी तो केवल अध्यात्म विज्ञान को हमने जाना है, उस मंजिल को हमने देखने, ये कहा जाए कि वो हमारे दृष्टि पथ में आई है। अभी तो सफ़र शुरू हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि अनेक जन्मों के यत्न से ज्ञानी मुझको भजे। इस विश्वरूप की भक्ति अनेक जन्मों के प्रयत्न से ही संभव होती है। ये इतनी आसानी से ये जीव भाव अपना व्यष्टि अहंकार नहीं छोड़ता। इसको व्यष्टि अहंकार छोड़ने के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं और सतत जागृत रहना पड़ता है। और सतत जागृति के लिए सर्वांग योग और श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद का सतत स्मरण, चिंतन, मनन ये आवश्यक होता है। और हमारी जो यानी जिसे कहा जाएगा कि यात्रा है वो संपूर्ण की ओर है। तो संपूर्ण की ओर में सबसे प्रथम क्या है? श्रवण, मनन, चिंतन,
निधिध्यासन, इस तरह वो क्रमशः उस सिद्धांत को आत्मसात करने के लिए इस जीव को प्रयत्नशील रहना पड़ता है, साधक को सतत आगे बढ़ते रहना पड़ता है। और व्यवधान कितने हैं? तो जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में और जिस परिस्थिति में हम रहते हैं उस परिस्थिति में कितने धक्के और ठोकरें लगती है, ये कुछ बताने का विषय नहीं है। हम सब भुक्तभोगी है और हर ठोकर, हर यानी मुसीबत, हर प्रश्न हमें कुछ न कुछ सिखा जाता है। और वो सब सीखते हुए भी मन में ये दृढ़ भावना होना कि ये विश्वरूप ही विश्वरूप परमात्मा है और इसकी सेवा भक्ति अपने स्वकर्म के द्वारा कर्मफल को यानी कर्मफल की आसक्ति को छोड़कर और कर्तृत्वाभिमान का त्याग करते हुए करनी है। ये एक कितना बड़ा गोल, कितना बड़ा टारगेट हमारे सामने है। और इसके विषय में लोग तो यानी बाहर से जो देखते हैं वो तो प्रशंसा करते ही हैं, क्योंकि यहाँ सुविचार, सद्विचार और सत्य दिशा का ही बोध हम कराते हैं और सात्विक विचार ही प्रस्तुत होते हैं। तो फिर ये निर्णय कौन करे कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं? तो ये निर्णय तो आत्मा राम ही करता है। हमें ही अपना आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण करना होता है। अगर हम लोगों ने की हुई प्रशंसा के यानी आदि हो जाएंगे तो हम अपना आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण नहीं कर पाते। और सबसे पहले आत्म परीक्षण तो यही करना होता है कि भले ही हम बातें कितनी भी बड़ी बड़ी करें, लेकिन जब प्रसंग आता है तो क्या हमारी द्वैत भावना जागृत होती है? क्या हमारे छल कपट, बेईमानी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये जागृत होते हैं? इनके यानी जिसे कहा जाएगा कि इनके प्रभाव में हमारे कार्य होने लगते हैं, ये भी अवश्य ही जांच करते रहने का विषय है मित्रों। और इस जांच में हमें सतत ये यानी महसूस होता है कि नहीं, मंजिल अभी बहुत दूर है। और आचरण के बगैर जैसे किसी यानी गंतव्य का हमें पता चल गया है तो क्या हम वहाँ पहुँच गए हैं? ऐसा नहीं होता। उसके लिए प्रवास करना पड़ता है, उस गंतव्य की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। उसी तरह आचरण ही हमारे अध्यात्म विज्ञान की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। अगर हम आचरण को छोड़कर एक दूसरे के साथ यानी एक दूसरे की कमियां खोजने में और टीका टिप्पणी करने में ही अगर अपना समय व्यतीत करेंगे तो हम अपने आत्मलाभ से वंचित हो जाएंगे। और इसी को भगवान श्री कृष्ण जी हत्यारा कहते हैं, आत्महंता। क्यों? क्योंकि जो जिसका अपने आप की ओर ध्यान ही नहीं है वो कैसे पार होगा? तैरने के लिए आपको यानी वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। तो तैरने के लिए प्रत्यक्ष पानी में उतर के प्रयास करते हुए उस विद्या को जानना, सीखना और उसमें निष्णात होना ये आवश्यक होता है। उसी तरह अध्यात्म विज्ञान भी चर्चा का विषय नहीं है, ये आत्मबोध और आत्म प्राप्ति का विषय है। तो आत्म प्राप्ति के विषय में हमें सदैव जागृत रहना चाहिए। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि गुरुजी आप तो पहुंच गए। तो गुरुजी पहुंच गए ये अनुमान है आपका। क्यों? क्योंकि गुरुजी जानते हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि अब आप अपने आप को ही जानते हो जनार्दन, दूसरा कोई नहीं जान सकता। क्योंकि दूसरे को जानने के लिए तो केवल ये बाह्यांग है, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु होता है। लेकिन ये जो लिंग शरीर है, जो 17 तत्वों का बना है, जो वासना रूप होता है, उसके तो तब तक जन्म होते रहते हैं जब तक इसकी वासनाएं क्षीण नहीं हो जाती। वासनाएं क्षीण जब तक नहीं होती तब तक वो लिंग शरीर अनेक शरीर धारण करता ही रहता है। तो ये हमारे स्थूल देह का जन्मदिन आज है और ये स्थूल देह सूक्ष्म देह का ही यानी साकार स्वरूप है। तो स्थूल और सूक्ष्म ये दो अलग अलग हो ही नहीं सकते। ये भी हमने अध्यात्म विज्ञान की प्रत्यक्ष योग युक्ति के द्वारा जान लिया है। वही सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर बनकर आया है
किस लिए? स्वस्वरूप दर्शन के लिए। इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए, और ये स्वरूप बोध होना ही इस जीवन का परम लक्ष्य है। और उस लक्ष्य की दिशा में हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे और एक दूसरे की सहायता मदद करते रहेंगे। इसमें ऐसे अनेक मित्रों का आज स्मरण हो रहा है कि जो हमें प्रश्न भेजते हैं, जानकारियाँ भेजते हैं और हमारा सतत मार्गदर्शन करते हैं। कुछ ऐसे मित्र हैं जो हमें सामग्री यानी देते हैं, जिनसे हम आपसे वार्तालाप करने में हमें अत्यंत मदद होती है। उसी तरह इस YouTube चैनल के संचालन में हमें जो क्रिएटिव यानी कोऑपरेशन मिलता है, वो कंप्यूटर इंजीनियर्स और हमारे जो सहकारी है उनसे मिलता है, जिसमें कैमरामैन है, और इस YouTube चैनल को और अधिक से अधिक सुंदर और जिसे कहा जाएगा कि अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए जो प्रयासरत हमारे टेक्नीशियंस, हमारे मित्र हैं, उनका भी यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है। उसमें सबसे पहला नाम तो हमारे एक मित्र का आता है। और यहाँ ये भी एक बात ध्यान करने योग्य है कि जब आप सत्कर्म सत दिशा में चलने लगते हैं तो वो विश्वरूप परमात्मा किसी न किसी बहाने से आपकी मदद करता ही रहता है। इसका एक जाज्वल्य और प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे भी देखने में आया है। हमारे एक मित्र थे, उस मित्र के यहाँ हमें यानी अल्पोपहार के लिए बुलाया गया। हम वहाँ गए। जाने के बाद उस मित्र ने हमारा उस मित्र से यानी उनके मित्र से परिचय करा दिया। और वो मित्र जो थे वो इस यानी जिसे कहा जाएगा कि कंप्यूटर इंजीनियर थे, और उन्होंने वहीं हमसे यानी वादा कर लिया कि हम अध्यात्म विश्व विज्ञान YouTube चैनल को मदद करेंगे और उसके विषय में हम आपको सदैव ही सहायता करते रहेंगे। और ये उन्हीं की सहायता का ये परिणाम है जो आज हम आपसे चर्चा वार्तालाप कर रहे हैं, और इतने अच्छे और उचित स्वरूप में ये हमारे एपिसोड्स आप तक आ रहे हैं। तो ये भी गुरु ही होते हैं, सभी इस विश्व में गुरु ही होते हैं। जो भी हमें कुछ देते हैं वो गुरु ही होते हैं। ऐसे ही अब कितने गुरु हो गए हैं, इसका तो वर्णन करते करते ही सारा जीवन बीत जाएगा। इतने गुरुओं के हम पर उपकार है। हम पूर्व में यानी बुरी संगत में थे, ये कहते हुए हमें आज लज्जा नहीं आती, क्योंकि नीचे से ही ऊपर को मनुष्य प्रस्थान करता है, चाहे वो कोई भी हो। माता के गर्भ से निकलते ही कोई ज्ञानी विज्ञानी विद्वान नहीं होता। वो तो रास्ते में जैसे जैसे सहायता मिलती है, जैसे जैसे गुरुओं का सानिध्य मिलता है, वैसा वैसा वो आगे आगे बढ़ता चला जाता है। उसी तरह हमारे भी जीवन को मोड़ देने वाले ऐसे कई महात्मा और विभूतियाँ आई, और उन विभूतियों ने कभी ये यानी हमें महसूस नहीं होने दिया कि हम आपका कुछ भी विशेष सहायता या विशेष कल्याण करने के लिए आए हैं। उनकी भूमिका भी मित्रवत ही रही और वो मित्र ही रहे। लेकिन ये हमारा हृदय जानता है कि वो मित्र तो थे, लेकिन मित्र से बढ़कर वो गुरु थे, जो हमें दिशा यानी हमारी जो दिशा है उधर उन्होंने हमें अग्रेसित किया, सतत प्रोत्साहन दिया, हमारी सहायता की। तो आज जन्मदिन के इस अवसर पर हम उन्हीं सभी का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी सदैव इस अध्यात्म विज्ञान के प्रचार प्रसार के हमारे इस कार्य में सहयोगी रहेंगे। और इदम न मम, ये सब हमारा नहीं है, हम तो केवल माइक है। माइक का कार्य है जो भी बोलता है उसको लाउड कर देना, उसको अधिक से अधिक दूर दूर तक पहुंचाना, यही माइक का कार्य है। हम माइक है उन महात्माओं के, उन सज्जनों के, उन गुरुवरों के विचारों को हम प्रेषित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं और उसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो माइक की भूमिका भी
वही है जो आप जान सकते हैं। माइक वही बोलता है जो यानी उसमें प्रस्तुत किया गया हो उसके द्वारा। माइक का कार्य है केवल सुनाना। जैसे पूर्व के समय में एक पंक्ति में खाना परोसा जाता था और वो परोसने वाले आते थे और वो परोसने वाले दाल रोटी चावल जो कुछ भी पदार्थ होते थे वो परोसते रहते थे। अगर यानी जिसने भोजन बनाया है उसने वो अगर सबकी थाली तक वो भोजन नहीं पहुंचा सका तो वो भोजन भी प्राप्त नहीं हो सकता। उसी तरह हमारा परोसने वाले का कार्य है। अब परोसने वालों में भी कई प्रकार है। एक जगह भोजन करते समय एक परोसने वाला आया और वो क्या कहता था, वो कहता था नरम 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 नरम। तो जिज्ञासा होती थी, सर उठाकर देखते थे क्या नरम, तो पूरी नरम। फिर आता था दूसरा, वो कहता था गरम गरम गरम। अरे ये क्या गरम है, आंखें खोलकर देखी तो वो चावल दे रहा था। तो कहने का आशय है परोसने वाला आकर्षक और चित्त वेधक पद्धति से प्रस्तुत करता है, यही उसका गुण है। न उसने भोजन बनाया न उस भोजन की सामग्री जुटाई, केवल उसका कार्य है उस भोजन को पत्तल तक पहुंचाना और भोजन करने वाले को उस पदार्थ और उस मुंह तक संपर्क बनाना, संबंध बनाना, यही हमारी भूमिका है। इसलिए यहाँ अंतिमतः यही कहना है कि महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही, महिमा सद्गुरु की है जो निज बोधार्थ है कही, और यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। यही आप सबसे अपेक्षा करते हुए यहाँ इस एपिसोड को विराम देंगे। जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ देने वाले हमारे सभी मित्रों का हम हृदयपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करते हैं और पुनश्च दोहराते हैं कि यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। धन्यवाद। सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।